संसार की उन्नति करना अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, ये समाज का मुख्य उद्देश्य है। इस आर्य समाज चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति हो जाए। वो उन्नति होगी कैसे? पहले तो जिस परमपिता परमात्मा ने हमें जन्म दिया है उसे हम जाने कि वो रहता कहाँ है और कि उसका नाम क्या है और वो करता क्या है, उसके मिलने का स्थान कहाँ है, उसे कैसे मिला जा सकता है। हमने देखा, मथुरा वालों से पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार वालों से पूछा आप कहाँ जा रहे हो, बोले हम काशी जा रहे हैं। काशी वालों से पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले हम रामेश्वर जा रहे हैं। रामेश्वर वालों से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, बोले हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। सब भाग दौड़ में मचे, भाग दौड़ में लगे हुए हैं। और जो पास रहता कहा मेरा यार मेरे सीने में रहता है, सर झुकाए रास्ते मत वो प्यारा प्रभु हमारे सबके अंदर विराजमान है। मैं आपको आप कहते हुए ये गा कुछ नहीं रहे, केवल बातों से काम निकाल रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा गाने का भी श्रवण करिए। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। पिता
एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सारे संसार का मालिक एक है। ये कैसे पता चला? परम पिता परमात्मा ये सारी सृष्टि का मालिक एक है और उसकी रचना देखकर उसे कैसे हम समझें? तो आप देखिए, आप जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, सबकी सूरत न्यारी न्यारी है, आवाज भी न्यारी है। अगर परमपिता परमात्मा हमारी तुम्हारी बुद्धि ऐसा होता, सूरत सबकी एक कर देता तो ढूंढने में कितनी दिक्कत आती, और सबकी आवाज कर दे एक कर देता था। और ये एक ही फैक्ट्री का प्रोडक्ट है सर, ऐसा नहीं है बजाज वाले ने कहीं और जैसे मोटरसाइकिल निकाली है और हीरो होंडा वाले की और कुछ है, लेकिन ये जितना है दुनिया का जितना भी मनुष्य है सबकी नाक यही मिलेगी, आंखें भी यही मिलेंगी और कान भी यही मिलेंगे। जितना भी है सब एक जैसा ही बनाया। लेकिन आश्चर्य यह है, अभी किसी का आदमी खो जाए और खट बता दे हमारा आदमी वो है, और एक ही जैसे सबको खट देते कैसे पहचान पाती? और एक ही जैसी बोली करते तो बोलते बिड़ाई लाल और सुन लेती गिरधारी लाल, कहती थी हमारे बोल रहे, दोनों में लड़ाई हो जाती। अच्छा, उसकी कितनी विचित्र लीला है। गुलाब का फूल देखो, चमेली का फूल देखो, रात की रानी रात में खिलती है, 10 बजे दोपहर में, कितनी विचित्र लीला है। हर प्राणी कितनी अजीबो गरीब तरीके से जी रहा है, कितनी विचित्र लीला। उसकी कारीगरी देखकर उस परमपिता परमात्मा का आभास होता है और हम ढूंढते फिर रहे हैं। देखो, ईश्वर को हमारे और ईश्वर के बीच में काय की दूरी है, ना तो स्थान की दूरी है और ना समय की दूरी है। दूरी काय की है? केवल अज्ञान की है। हम जानते नहीं। जैसे यहाँ दवाई रखी हो, पेट के दर्द की, बुखार की और नाना प्रकार की, और आपको नहीं आती है तो आप उस दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आपको आती है तो कोई आया नहीं, डॉक्टर साहब हमारे पेट में जो है गुड़ुर हो रही है, तो फट लगने पर दे दे अपने गोली मेट्रोजिन वगैरह और आपका शांत कर दिया। इसी प्रकार जो है वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर ही मौजूद है। ये पता कहाँ से चला? पता कहाँ से चला? ये कहाँ से जाना? दुनिया की सबसे बड़ा अब नासा को माना जाता है, तो नासा के लोगों का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? दुनिया के लोग ये पंडाल में बैठे हुए, मैं दुनिया तो नहीं पहुंच पा रहा हूँ, आवाज मेरी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पंडाल में जितने लोग बैठे हैं उनके पास तो जा रही है आवाज। और अगर मेरी आवाज सुनने तो आप सुनिए, मैं वो बात बता रहा हूँ जो आपके जीवन में हमेशा काम आएगी, हमेशा काम आएगी। भैया मेरा गदर मत काटो, जहाँ सोगा सोन दो, हमारे प्रचार में तो सोगा सोन दो। तो मैं कह रहा था, कहाँ से पता लगा हमें? लोगों ने कहा और हमारी तुम्हारी नस खराब हो गई। लोगों ने वेद से छुड़ाकर नवेद में लगा दिया। किधर लगा दिया? नवेद की तरफ लगा दिया। कुछ ने तो कहा वेद कितने हैं? तो कहा वेद 4 हैं।
ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और एक मत और चला। वो क्या कहता वेद 5 है। क्या कौन सा? बोले एक शिक्षम वेद है, उसका नाम नहीं बता, वो कहते हैं शिक्षम वेद है। और नाना प्रकार के लोग कबड्डी काट रहे हैं देश में और वो नाना प्रकार से बता रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर जो है सर्वव्यापक। लेकिन हमने कहा सर्वव्यापक, तो उन्होंने कहा कि ये तो बात इन्होंने वेद की कह दी और सारा संसार मानने लगेगा, तो हमारी कहाँ दाल गलेगी। तो उन्होंने एक मत यहाँ और खड़ा किया जिसे कहते हैं ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय हो सकता है इस मेले में लगा हो कोई सत्संग उनका। वो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। और क्या दलील देते हैं? बोले धूप में कहाँ इतनी गंदी चीज में ईश्वर हो जाएगा। अच्छा टट्टी में कहाँ ईश्वर, इतनी गंदी जगह में कैसे हो जाएगा ईश्वर? अब पब्लिक की समझ में आ गया कि कह तो सही रहा, इतनी गंदी चीज में कैसे ईश्वर हो जाएगा, इतनी गंदी चीज में कैसे ईश्वर हो जाएगा। तो मैं पूछता हूँ, तुमने तो वो मन किया, लेकिन सुअर का क्या हो? सुअर का क्या हो? भोजन है। सुअर किसने बनाया? तुम में से किसी ने बनाया सुअर? किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। और ईश्वर ने हर किसी का भोग दिया है। वो खा रहा पी रहा है, रेशम के कीड़े के धूप से निकलते हैं और उससे साड़ियाँ बनाई जाती हैं। रेशमी साड़ी पहनकर हमारी माताएं बहनें कितना आनंद करती हैं। इसी प्रकार अगर समझाने लग जाएंगे, और हम लोग तो वो ईश्वर का विश्वविद्यालय है, सारा संसार ईश्वर का विश्वविद्यालय है। कीड़ा हमें शिक्षा दे रहा था। आपने कभी खिड़ियारी को देखा है? सब लोग गांव में रहते हैं, वो दीवार को बनाती है अपना घर। और क्या पढ़ी है? हम लोग इतना नहीं पढ़े। वो भूगोल पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, गणित पढ़ी है, विज्ञान पढ़ी है। तो कैसे पढ़ी है? वो लाएगी चिकचिकी मिट्टी, रेता नहीं लाती है, जाती है जंगल में और चिकचिकी मिट्टी लाती है, लाकर चिपकाती है उसको। उसे पता रेता नहीं चिपकेगा, इसलिए दोमट और मटियार मिट्टी लाती है चिकचिकी, और पूरा घर बनाती है और उसमें भीतर अंडा देती है। और अंडा देने के बाद उसमें जुड़ जाती है बंद कर और वो गिनती रहती है 1 2 3 1 5 2 5 माइनस। और जब अंडा परिपक्व हो जाता है वो बाहर है, और साइंस देखिए वो बाहर है, अंडा भीतर है। और उसे पता चलता आती है घर पर उसका थोड़ा उठाया और बच्चे को उड़ा दिया। बोलो किस विद्यालय में पढ़ी है? यहाँ पीलीभीत रोहितखंड यूनिवर्सिटी पढ़ी है? अरे बस परमपिता परमात्मा का विश्वविद्यालय है। ये सारा संसार उसकी कितनी अच्छी सृष्टि रची हुई है, हम लोग तो थोड़ी सी देख रहे हैं। इसलिए वेद की बात मानो, लभे मत चलो। लोग भटकाने वाले बहुत हैं। कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ है, कोई कह रहा है कुछ और कोई कह रहा है कुछ। मनु महाराज सृष्टि के आदि राजा कौन हुए? मनु महाराज। और उन्होंने लिखा मनुस्मृति में, क्या लिखा है? मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 83वें श्लोक में लिखा है, एक अक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपाः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। अर्थ क्या हुआ? एक अक्षर ओम उस प्रभु प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है, और प्राणायाम सबसे बड़ा तप है। प्राणायाम क्या है? जो ये सांस आ रही है और जा रही है, जो ये सांस आ रही है और जा रही है, क्या कहते हैं जब मरता है मनुष्य, क्या कहते हैं? इनसे प्राण निकल गए, कहते नहीं कहते हैं? तो इस प्राणायाम की गति को ऋषि मुनियों ने इसको कहा है, पतंजलि हुए उन्होंने एक दर्शन लिखा है
उसमें लिखा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उन्होंने लिखा कि ईश्वर प्राप्ति का साधन, और उसे कहा है कि प्राणायाम सबसे बड़ा तप है, गायत्री से बड़ा और नहीं है, गायत्री से बड़ा और कुछ नहीं है, मौन से बड़ा सत्य है। अगर किसी अन्याय को देखकर, किसी बात को सुनकर आप सत्य नहीं बोल पा रहे हो, मौन हो गए, तो आपसे बड़ा कोई कार्य नहीं है। इसलिए कहा है कि मौन से बड़ा सत्य है। आप सत्यवाणी को बोलिए, मौन मत रहिए। और एकाक्षर ओम, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जब हुआ पंडित हुआ न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, वो ढाई अक्षर कौन सा है? ओम। उस ओम का स्मरण करो। और कहा कि गायत्री गायत्री है, गायत्री छंद है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री छंद है और इसमें एक गुरु मंत्र भी है। इसमें कहा है कि वो परम पिता परमात्मा हमारे कलेशों को भस्म करता है, प्राणों का भी प्राण है, दुखों को छुड़ाने वाला है, सुख स्वरूप है और अपने उपासकों को भी सुखों की प्राप्ति कराता है। लेकिन जिस गायत्री की मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं है, उसे जपते रहोगे आपको कोई सुख होने वाला नहीं है। गायत्री क्या? एक अक्षर गायत्री, दातारम त्रायते की गायत्री। छांदोग्योपनिषद का कहता है दातारम त्रायते की गायत्री, जिसके गाने से मनुष्य तर जाता है, वो गायत्री है, वो अक्षर है एक पर ब्रह्मा, एकाक्षरम परम ब्रह्मा। ओम के स्मरण से अब इस पर बहुत अनुसंधान किया गया है, बहुत नहीं बताऊंगा मैं, कह कुछ हो रहा था जाकर हो रहा हूँ। उस परम पिता परमात्मा की अद्भुत सृष्टि है। देखिए नीम के पेड़ में देखिए, उसकी पत्ती देखिए, अगर एक पत्ती अगर एक ऐसी पत्ती बना दे तो ले जाते नीमा तो लाते पथरिया, ले जाते हम महुआ का पेड़ और लगाते किसी और का। सबके पत्ते न्यारे न्यारे, सबके फल न्यारे न्यारे, सबके स्वादिष्ट न्यारे न्यारे, सब अलग अलग मर्जों में काम आने वाले। कितनी विचित्र लीला है? तो कहा है लिखा मैं काम नहीं कर रहा, गाते हुए आवाज खसता गले में खराब रही है। और सारी सृष्टि दुल्हन ऐसी सजी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। सारी सृष्टि दुल्हन ऐसी सजी है, क्या अनोखी ये कारीगरी है। सारी सृष्टि दुल्हन ऐसी सजी है,
कारीगरी है। आपने देखा है भांति भांति कलियां चमन में कैसे भर दी है खुशबू सुमन में। चमेली का फूल सुनगो और तरह की खुशबू, गुलाब का सुनगो और तरह की खुशबू, और तरह तरह के फूलों को आप सुनगो अलग अलग खुशबू। और उसमें तितली आप देखो, कितनी अच्छी साड़ी आप घूमते रहते दुकान में, आपको पसंद, आप तितलियों को देखो कैसा रंगा है, किसी अच्छी अच्छी तरह की तितलियों को रंगा साड़ी बनी है। मोर के पंख को देखो कौन से गुण से रंगा है, कितना चमकता है और कितने कमाल के पक्षी बनाए हैं। तो देखिए ये परमपिता परमात्मा की सृष्टि का हम पारावार नहीं पा सकते। इस वेद में कहा है ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तेन भुंजीता मां गीता कस्य धनम। वो परमपिता परमात्मा का ये सारा संसार उसमें समाहित है और वो परमपिता परमात्मा सब में समाया हुआ भी है और सब को अंदर भी समेटे हुए। कैसे? कभी आपने मकड़ी देखी है? मकड़ी के अंदर से ज्यादा निकलता है और पूरा बुन देता है, इतना बड़ा ज्यादा बुनता है। कहीं बाहर से सीमेंट लेता हो नहीं लेता, अंदर से ही बुनना है सब। और कभी छेड़ दो तुम धीरे से तो वो उधेर को लगेगा सब और सब उधेर के ले जाएगा सब अंदर। इसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा के अंदर हम सब हैं और वो हमारे अंदर भी है। एक विचित्र है, कहाँ है परमपिता परमात्मा? हमारे हृदय के अंदर। मेरा यार मेरे हृदय में रहता है, सिर झुकाया और देख लिया। लेकिन कहाँ है? किसी कवि ने लिखा पूर्वा को पछुआ डस जाए चिंतन पे काई जम जाए। पूर्वा को पछुआ डस जाए चिंतन पे काई जम जाए। रत्मा प्रगति का रुक जाए तो समझो पीढ़ी हार गई, तो समझो पीढ़ी हार गई। आज संसार को, आज सारे हमारे देश को किसने ठग लिया है? 5-7 सभ्यता ने। अरे तुम्हारे यहाँ कब सा जन्मदिन मनाए जा रहे हैं जब तक उनकी पैदाइश भी नहीं थी। राम आज हुए हैं, स्वामी जी बता रहे थे करोड़ों वर्ष हो गए त्रेता युग में हुए हैं। द्वापर में कृष्ण भगवान हुए हैं। बोलो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है नहीं मनाई जाती है? बोलो मनाई जाती है नहीं मनाई जाती है? और रामनवमी मनाई जाती है नहीं मनाई जाती है? जन्मदिन मनाए जाते हैं हमारे देश में और बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि धोखे मनाए जाते हैं और उनकी नकल कर रहे हैं जो अभी 2,500 वर्ष हुए हो गए ईसा मसीह के। हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो। सब अपने अपने बच्चों के में कर रहे नहीं कर रहे? केक काट रहे और बांट रहे। हमारे यहाँ कटने और बटने की कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन लोगों ने यहाँ काटा और बांटा और हम आपस में बांटने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू लला फूंक दे और सब मोमबत्ती फुकवाने, दिया बुझा लो, दिया गुल कर लो अपने आप। अरे यहाँ दीपक जलाने आए थे या बुझाने आए थे? यहाँ होती थी वर्षगांठ, बच्चे का जन्मदिन मनता था, ये जोता था और लोग कहते थे आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी श्रीमान हुआ। हे बालक तू तेजवान हो और तेजस्वी हो, वर्चस्वी हो, श्रीमान हो, परोपकारी हो, धर्मात्मा हो, परोपकारी हो, दुनिया भर के आशीर्वाद देते रहो। ये कहना है हैप्पी बर्थडे टू यू। चला बुझा दे, सब दिया बुझा दे। कहाँ चले गए तुम? कभी कहना पड़ा पूर्वा को पछुआ डस जाए चिंतन पर काई जम जाए। रत्नहा प्रगत का रुक जाए तो समझो पीढ़ी हार गई, तो समझो पीढ़ी हार गई। अरे तुम कहाँ जा रहे हो और जाने कहाँ था और जा कहाँ रहे हो? जैसे किसी मटकटा लग जाए तो घर घाई अगौड़ा उठा के चलो जाओ जंगल घाई। तुझे उतर जा रहा है जहाँ डूबेंगे केवल और बच नहीं सकते। यहाँ आए हैं और लोग घूम रहे हैं, हमने इतना अच्छा बिछाया
और देखो जितने परोपकारी लोग हैं और यहाँ बैठ कर आनंद ले रहे हैं। दुनिया की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो तुम्हारी पुस्तक से ज्यादा दिनों की हो। दुनिया में पूछ लो, वेद से बड़ा, वेद से पुराना कोई ग्रंथ नहीं है। और वेद की मानना नहीं चाहते तो कहाँ आ रहे हो? सत्य साईं बाबा अभी खाटू श्याम निकले हैं और सब पहले अभी चल पता ना कितने